दोस्तों आप कई बार कहते हो कि ब्रेकफास्ट के लिए कोई ऐसी रेसिपी बताओ जो थोड़ी नई भी हो, घर के ही सामान से बन जाए और एकदम इंस्टेंट बननी चाहिए, जो बच्चों को भी पसंद आए। तो दोस्तों आप ये बन डोसा की रेसिपी देखो। इसमें सूजी की ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है इडली या आपके नॉर्मल बैटर से। और तो और इस रेसिपी में मैंने आपको स्पेशल नारियल की चटनी बनाई है जिसमें टमाटर डलता है। एकदम डिफरेंट चटनी बनती है दोस्तों, एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट नाश्ता। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी सूजी ले आता हूँ। देखो सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हो, मोटी भी चलेगी बारीक भी चलेगी, क्योंकि क्या है कि आगे जाके तो ये वैसे भी पिसने ही वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको सूजी को भिगाना होगा। तो भिगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप सूजी में 1 कप दही डाली है और आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से मिलाना और इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में करके रख देना। सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो हमने ये दही में भिगाया है ना, आप देखना सूजी एकदम सॉफ्ट बनकर आती है उससे। जब तक हमारी सूजी भीग रही है तब तक मैं आपको चटनी दिखा देता हूँ। तो अपनी मिक्सी में मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश नारियल डाला है। 2 इंच या 1 इंच तक आप अदरक डालना जितनी आपको पसंद है। हरी मिर्चें नहीं डालनी, सूखी लाल मिर्चें डालनी है। आधा प्याज आप डालना, अगर छोटा है तो छोटा प्याज भी चलेगा, और 1 टमाटर आप डालना, और इसके साथ साथ नमक। देखो इस चटनी में भुने चने या फुटाना का यूज मत करना गाढ़ा करने के लिए, ऐसे ही ये चटनी पूरी सेट हो जाती है। और चटनी पीसते वक्त ध्यान देना कि पहले आपको बिना पानी डाले पीसना है, क्योंकि नारियल थोड़ा हार्ड होता है, इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले आप नारियल को पीसना पल्स मोड पे, फिर जब नारियल पिस जाए थोड़ा पानी डालकर आप चटनी को पूरा सेट कर देना। अब ये देखो मैंने यहाँ पर चटनी को बहुत पतला नहीं रखा है। अच्छा क्या है कि ये रेसिपी में आपको तड़का चटनी में भी डालना है, तड़का आपको अपने सूजी के बैटर में भी डालना है। तो मैं तो ये समझदारी करता हूँ कि दोनों तड़के एक साथ बना लेता हूँ। थोड़ा सा चटनी में डाल देंगे, बाकी जो बैटर का तड़का है उसको देख लेंगे। आप क्या करना है, एक पैन लेना, पैन में डालना तेल, और गरम गरम तेल में सबसे पहले दाल डालना, जैसे कि चना दाल और धुली उड़द की दाल। देखो दाल को भुनने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले दाल ही डालनी है। हल्का सा कलर आ जाए दाल में तो अब आप यहाँ पर हींग डालना, और हींग के साथ साथ सरसों जीरा ये भी डाल देना। सरसों और हींग चटकने लग जाए तो ही आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता डालना। देखो सूखी लाल मिर्च मैं उसमें नहीं डालूंगा, हमारे बैटर में, ये चटनी के लिए ही है। और ये डालते ही मैं हमेशा गैस को बंद कर देता हूँ, नहीं तो दाल ओवर कुक हो जाएगी। थोड़ी देर मैंने पकाया और सीधा ही थोड़ा सा तड़का आप चटनी में डाल देना। अब देखो इतना बचा हुआ है मेरे पैन में। अब मैंने गैस ऑन करी और इसमें अब यहाँ पर आप 2 एकदम फाइनली कटे हुए प्याज डाल दें। और यहाँ पर प्याज को बिल्कुल भी भुनना नहीं है, नहीं कोई कलर वलर कुछ नहीं लेना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपको पकाना है ताकि प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये देखो इस स्टेज तक। और इतनी प्रिपरेशन करते करते ही आप देखना सूजी भी पूरी फूल जाएगी। मैं फटाफट से लेकर आता हूँ 1 मिनट। ये देखो आप ऐसी हो जाएगी सूजी, एकदम गाढ़ी और एकदम सेट। अब क्या करना है कि आप यहाँ पर इसको मिक्सी में ट्रांसफर करना अपनी, और इसको आपने पीसना है। थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होगी तो आप यहाँ पर बिल्कुल पानी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हमें एकदम बन वाला टेक्सचर चाहिए, तो इस बैटर को थोड़ा सा थिक रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने पतला कर दिया तो ये बैटर फूलते ही अपने आप ही बैठ जाएगा। ताकि ये स्ट्रक्चर पकड़े आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम ही रखना। आप फटाफट से इसका बैटर बनाना और फिर देखना इसका टेक्सचर ही एकदम अलग आएगा, यानी कि थोड़ा सा स्लाइमी सा आएगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पर एसिड यानी कि दही में सूजी को भिगाया था, जिसने कि उसका टेक्सचर बदल दिया है। और तभी मैंने आपको बोला था ये कोई आपकी नॉर्मल रेसिपी नहीं है, एकदम अलग है। आप अब यहाँ पर नमक डालना, हरी मिर्चें डालना एकदम फाइनली चॉप, धनिया डालना एकदम फ्रेश कटा हुआ, और वो जो प्याज का जो तड़का हमने बना रखा है वो भी यहाँ पर डाल देना। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना, और अब इसको रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही हम इसको पका सकते हैं। हाँ लेकिन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कितना स्लाइमी है, इसका टेक्सचर एकदम डिफरेंट सा है ना। बस दोस्तों ऐसा ही आपको चाहिए। अब सीधा ही आप यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना। अगर सोडा नहीं डालना चाहते तो आप इनो डाल सकते हो 1 चम्मच। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेट कर लेना ताकि सोडा एक एक कोने तक फैल जाए और एकदम फ्लफी हमारा बन डोसा बने। बन डोसा बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है। वैसे इसकी एक छोटी सी अलग कढ़ाई भी आती है, लेकिन आप चाहो तो घर में इसको अप्पे पैन में भी बना सकते हो, या मेरी तरह ऐसे एक तड़के पैन में भी बना सकते हो।
देखो मेरा तड़का पैन मेटल का है और यहाँ पर मेरा बैटर पूरा चिपक सकता है। मैंने तो पहले अपने तड़का पैन को पूरा ट्रीट किया है, यानी कि इसको अच्छे से गर्म किया है 200 डिग्री तक, फिर तेल डालकर पूरा सेट किया है एकदम गरम गरम, और एक्स्ट्रा तेल जो था उसको निकाल लिया। इससे मेरा बन डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर आपका तड़का पैन नॉन स्टिक है तो बिल्कुल आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। गरम गरम तड़का पैन में सीधा ही आप बैटर को डालना और इसको ज्यादा हिलाना मत। डालते ही बस आप इसको ढक देना ताकि ऊपर से भी ये हल्का सा सूख जाए। सिर्फ 30 सेकेंड्स और एकदम लो फ्लेम पर आपको पकाना है। हाई फ्लेम पर अगर पकाया तो ये जल भी जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब ढक्कन हटाने के बाद अब आप यहाँ पर तेल डालना, और अब देखो क्योंकि मेरा तड़का पैन एकदम सेट है तो बन डोसा ऐसे ही चम्मच से हिल जाएगा। चम्मच से ही आप इसको पलट पाओगे अगर मेरे जैसे तड़का पैन में आप इसको बना रहे हो। और सीधा ही दोस्तों एक झटके में आपने पलटना है और फिर देखना इसका टेक्सचर कलर एकदम बढ़िया आएगा, है ना, एकदम मजेदार, एकदम फ्लफी फ्लफी बनता है। आपको मुश्किल से 1 मिनट इसको और पकाना है और टोटल आपको 2-2.5 मिनट लगेंगे एक बन डोसा को बनाने। और देखना दोस्तों एकदम फ्लफी सॉफ्ट बनकर आता है ये। मेरा सुबह सुबह चटनी के साथ मिल जाए तो सच में मजा ही आ जाए, और अगर गरम गरम हो तो उसका स्वाद ही एकदम अलग आता है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे ही लेके भी जा सकते हो, अपने हाथ में पकड़ के, या टिफिन में भी दे सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। हाँ पर ध्यान रहे कि छोटी छोटी बातों का ध्यान देना ताकि एकदम परफेक्ट बनकर आए।